ये उस समय की बात है जब सोलर की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी। खुद का एक ब्रांड स्टार्ट करने का जो आपने डिसीजन लिया वो क्यों लिया? तो हमने एक्चुअली शुरुआत इसको बैक से करी थी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी लोगों के बीच में सोलर की अवेयरनेस ही बहुत कम है। आज से 5 साल बाद अगर आप चाहेंगे कि लोग अगर सौर मित्रा को याद करें तो वो किस चीज के लिए उसे याद करें? नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द सौर मित्रा पॉडकास्ट where we simplify solar and help you make informed decision about home and business. हाय, I'm प्रियांशी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत से लोगों के मन में सवाल होते हैं, और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर पवन शर्मा, द फाउंडर ऑफ द सौर मित्र। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में डिटेल में। तो सर, सबसे पहले बताइए कि आपका ये सफ़र जो सोलर इंडस्ट्री में है वो शुरू कैसे हुआ? जी प्रियांशी, मेरा सफ़र शुरुआत सोलर में 10 साल पहले हुआ था। एक्चुअली हम बिजनेस और ऑटोमेशन लाइन में काम कर रहे थे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में काम कर रहे थे। तो वहाँ काम करते करते हुए हमें रेलवेज का और गवर्नमेंट्स के कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल रहे थे, जिनमें हम काम कर रहे थे सोलर के रिगार्डिंग। ये उस समय की बात है जब सोलर की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, और उस समय सोलर पैनल लगाना रेजिडेंशियल एरिया में बहुत डिफिकल्ट था, नहीं लोग लगाते थे। तो उस समय हम प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये हमने उसी समय भांप लिया था। जब हम 10 साल पहले काम कर रहे थे तो ये रियलाइज हमने कर लिया था कि आने वाला टाइम सोलर का ही है। तो उस समय से हमारे माइंड में ये चल रहा था कि हमें अब रेजिडेंशियल एरिया में सोलर के पे काम करना है। तब से ये शुरुआत हमने सोलर की करी है। तो सर, इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद खुद का एक ब्रांड स्टार्ट करने का जो आपने डिसीजन लिया वो क्यों लिया? एक्चुअली खुद का ब्रांड शुरू करने का डिसीजन के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे थे तो उस समय ये विचार हमारे मन में चल रहा था कि ये सोलर का फ्यूचर काफी बड़ा है। सोलर आने वाले टाइम में बहुत बूम पे रहने वाला है, और सोलर के सेक्टर में रेजिडेंशियल में काम करने के लिए प्लेयर्स बहुत कम है। यानी कोई ऐसा कंपनी अभी काम नहीं कर रही थी उस समय जो रेजिडेंशियल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, कस्टमर की प्रॉब्लम को देख सके, उसके अकॉर्डिंग वहां पे सोलर इंस्टॉल कर सके और उनको कंप्लीटली सॉल्यूशन दे सके। तो उस वजह से हमारे माइंड में ये दिमाग आ रहा था कि ये सॉल्यूशन एक सौर मित्र प्रोवाइड कराएगा। तो तब से हमारा ये माइंडसेट हो गया था और हम उसके अकॉर्डिंग मार्केट में आ गए थे। तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट रहा या एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको ये रियलाइज करवाया कि मार्केट में सौर मित्र जैसे एक ब्रांड की ज़रूरत है? जी, ऐसा काफ़ी बार हुआ था, क्योंकि जब आपके माइंड में ये विचार चलने लगता है कि हमें नेक्स्ट फ्यूचर ये करना है, या हम ये करने वाले हैं, या हमारा कंपनी हम इस वे पे लेके जाने वाले हैं, तब आपका ध्यान उसी तरफ चलता हुआ रहता है। तो मेरा ध्यान था कि जहाँ इतना ज़्यादा सोलर कहीं भी लगा हुआ नहीं था, लेकिन कहीं-कहीं किसी घर में लोगों ने छोटे-छोटे पैनल लगाए हुए थे। तो मेरा फोकस ये रहता था कि मैं उनको जाके एक बार बात करूं, उनसे देखूं कि आपने ये लगवाया, कैसे लगवाया, कहाँ से लगवाया, आपको दिक्कतें क्या आई। तो मेरे कुछ नॉन पर्सन थे और कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे, उन्होंने कुछ छोटे छोटे सोलर प्लेट्स लगाई थी। तो मैं उनके पास गया, तो जब मैंने उनका इंस्टॉलेशन करने का तरीका, उनका स्ट्रक्चर्स, उनकी वायर, उनका जो भी सारे उस पर इन्वर्टर्स वगैरह लगे हुए थे, मैंने उनको जाके देखा तो मुझे लगा कि ये काम पूरा किसी अनप्रोफेशनल आदमी ने किया हुआ है। तो मैंने उनसे बात करी कि आपको क्या बताया था, क्या कैसे ये काम करेगा। तो उनको कुछ पता नहीं था, कि बस हमें ये पता है कि हमने सोलर प्लेट लगा ली है और सोलर प्लेट से हमारी धूप से हमारी बिजली बन रही है, वो हमें काम आएगी। कितने वाट का पैनल लगाया ये पता नहीं, ऊपर लगा हुआ है, कितने वाट का लगा हुआ है, कैसे काम करता है हमें नहीं पता। बस उसने बोला कि आपको ये लगा देंगे तो आपकी इमरजेंसी में ये चालू हो जाएगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अभी लोगों के बीच में सोलर की अवेयरनेस ही बहुत कम है। ये मेट्रो सिटी में तो फिर भी था लोगों को, कि जैसे आपका दिल्ली है, जयपुर है, मुंबई है, इन शहरों में तो लोगों को अवेयरनेस था। अभी भी जो टायर 1 टायर 3 के जो कस्बे, सिटी, गांव जो लोग हैं ना, उनको तो सोलर के बारे में उस समय तक कुछ पता ही नहीं था। और उस समय सोलर की नीड वहां ज्यादा थी, क्योंकि पावर कट उस समय बहुत ज्यादा होता था। तो गांव में, ढानियों में, कस्बों में टायर 3 टायर 4 तक के भी मतलब सिटी में, वहां गांव में, और लोगों को ज्यादा जरूरत थी, और वहीं सोलर की अवेयरनेस नहीं थी। तो हमने एक्चुअली शुरुआत इसको बैक से करी थी। लोग शुरुआत टायर 1 से करते हैं, हमने शुरुआत टायर 3 से करी थी। ओके सर। हाँ। तो जो ये सौर मित्र नाम है, इसके पीछे की कहानी क्या है? आप क्या चाहते थे कि ये नाम लोगों में क्या रिप्रेजेंट करे? सौर मित्र के पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, कि एक्चुअली सौर मित्र को नेम चूज करने में मुझे 1 साल लग गया था।
मेरे को फाउंडर्स भी ये मैं उनको काफ़ी सारे आइडियाज आए थे, हम सोलर के बारे में बहुत सारा, हम एक्चुअली थोड़े से हम दोनों ही चूज ही थे। और मेरे माइंड में था कि नाम ऐसा हो कि वो लोगों के एक कॉन्फिडेंशियल मतलब प्रेजेंट करे, कॉन्फिडेंशियल भी उनको एक भरोसा लगे और जी। उसका नाम का सीधा सीधा अर्थ लगे। तो सौर मित्र के पीछे कहानी है कि जैसे सौर और मित्र, सौर का अर्थ है कि सोलर या सूरज या सूर्य, और मित्र का अर्थ आप सभी जानते हैं कि दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी है। तो सोलर का जो भी कोई हमारा कंज्यूमर है, कोई सोलर के बारे में कुछ जानना चाह रहा है, तो सौर मित्र एज ए मित्र उनके साथ में सारा उनके साथ में उनको सपोर्ट करे, उनको टेक्निकली उनकी अवेयरनेस में, उनको जानकारी देने में, उनको सेल्स में, उनको सपोर्ट में। तो वो एक कंपनी की तरह नहीं, एक मित्र की तरह उनके साथ में काम करे, ताकि वो सोलर के बारे में अच्छे से जान सकें और अच्छी सर्विस ले सकें। तो जब आपने ये ब्रांड शुरू किया तो उसके पीछे कुछ विजन रहा होगा आपका, तो वो विजन क्या था और ऐसा क्या था जो आप लोगों के लिए बदलना चाहते थे? जी, ये ब्रांड शुरू करने के पीछे एक विजन था कि इसमें सोलर सेक्टर में ना दो पोर्शन होते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो जैसे जो कंपनियां हैं जो पैनल इन्वर्टर्स ये मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जैसे कि आपका टाटा हो गया, अडानी हो गया, वारी हो गया, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो पैनल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन्वर्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जी। तो बड़े प्रोजेक्ट में तो ये डायरेक्टली डील कर रहे हैं, टाटा, अडानी, वारी, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, तो बड़ा जो मेगावाट में प्रोजेक्ट होते हैं तो डायरेक्टली ये डील करते हैं। लेकिन छोटा जो कंज्यूमर है, जिसको 1 किलोवाट सोलर की जरूरत है, जिसको 5 किलोवाट सोलर की जरूरत है, वहां ये डायरेक्टली डील नहीं करते। तो वहां एंट्री होती है ईपीसी की या इंस्टॉलर की, या एक ऐसी कंपनी की जो मैन्युफैक्चर से मटेरियल लेके और इनके यहाँ पे इंस्टॉल करे और उसकी सर्विस दे। तो इसी कॉन्सेप्ट में ध्यान को रखते हुए मैंने सौर मित्र को स्टार्ट किया था। और उस समय तक ये कंडीशन थी कि अच्छे ढंग से सर्विस देने वाले कोई मार्केट में थे ही नहीं, ना अच्छे ढंग से इंस्टॉलेशन करने वाले मार्केट में थे। तो जिस तरह से जो लास्ट टाइम से जो इन्वर्टर बैटरीज या इस तरह से जो काम इन्वर्टर का कर रहे थे, तो वही सोलर लगा देते थे, बट उनको भी सोलर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो सबसे पहले जो सौर मित्र ने काम किया वो हम अवेयरनेस के बारे में काम किया। हमने जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनको भी ये बताया कि आप सोलर का इंस्टॉलेशन किस तरह से करोगे, आप किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, और कस्टमर को भी हमने ये बताया कि आपको सोलर लगवाते हुए वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, और आप उस कंपनी से या उस ईपीसी से आप सोलर लगाइए जो जिनको इंस्टॉलेशन का प्रॉपरली नॉलेज हो, जिनके पास में एक्सपीरियंस हो। तो बस इसी वजह से हमारा सौर मित्र का जन्म हुआ। अच्छा सर, तो आप आज से 5 साल बाद अगर आप चाहेंगे कि लोग अगर सौर मित्रा को याद करें तो वो किस चीज़ के लिए उसे याद करें? सौर मित्र को लोग दो तरीके से याद कर सकते हैं। या तो एक बहुत ही मैं कहूँ कि बैड रिव्यूज के तौर पे याद कर सकते हैं, या फिर सौर मित्र को बहुत अच्छे तरीके से लोग याद कर सकते हैं। अगर सौर मित्र उनको कस्टमर को जो जिनको सर्विस नहीं दे पाएगी, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही बैड रहेगा, वो सौर मित्र को शायद बहुत ही गंदे तरीके से याद रखेंगे। अगर सौर मित्र उनकी सर्विस अच्छी रहेगी, उनको प्रॉपरली गाइडेंस करती रहेगी, उनको उनके सिस्टम की देखभाल करती रहेगी, तो वो सौर मित्र को एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वो सौर मित्र उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी, तो अच्छा रिव्यूज वो हमें देंगे। तो मैं 5 साल नहीं, मैं 10 साल बाद भी ये सोच रहा हूँ कि जो कंज्यूमर हमारे हैं, जिनको हमने सोलर का सिस्टम इनके घर पे इंस्टॉल किया हुआ है, सर्विसेज दी हुई हैं, वो हमेशा हमें ऐसे याद करें कि जो हमारी कंपनी का नाम है सौर मित्र, तो हम मित्र की तरह ही याद करें। जी। यार एक सौर मित्र हमारे घर पे आए थे और वो हमारे घर पे सारा सिस्टम इंस्टॉल करके गए, और आज तक वो उसी मित्रता को निभा रहे हैं।